गाइज ये मैं क्या सुन रहा हूँ। सऊदी अरेबियन प्रिंस और गवर्नमेंट वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को 70 बिलियन डॉलर्स में खरीदने वाले हैं और ये किसी भी मोमेंट में हो सकता है। लेकिन शॉकिंग पार्ट तो ये है कि स्नाइडरवर्स भी वापस आने वाला है। कॉस्मिक बुक न्यूज ने जब से ये आर्टिकल पब्लिश किया है ना, इंटरनेट पर हल्ला मच गया है। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सऊदी अरेबिया वार्नर ब्रोस को खरीदने वाले हैं और इतना ही नहीं, साथ में जैक स्नाइडर और क्रिस्टोफर नोलन के साथ डीसीयू को भी वापस लाने की बात ऑलरेडी हो चुकी है। जैक स्नाइडर के साथ क्रिस्टोफर नोलन भी, कहां ये यूनिवर्स डेड हो गया था, लेकिन अब इसका रिबर्थ होने वाला है। यहाँ हेनरी कैविल और बेन एफ्लेक जैसे एक्टर्स भी अपने रोल्स में वापस आएंगे और शायद गैल गडोट भी एज अ वंडर वुमन वापस आ जाएं, जो रिसेंटली जैक स्नाइडर की इंस्टाग्राम पोस्ट को लाइक कर रही हैं। और मे भी यही रीजन है कि आजकल जैक स्नाइडर लगातार अपने इंस्टाग्राम पर डीसीयू की ओल्ड फोटोज को पोस्ट कर रही हैं ताकि वो डीसीयू की नई शुरुआत के लिए हाइप क्रिएट कर सकें। क्योंकि जैक स्नाइडर को ऑलरेडी पता चल चुका है कि सऊदी अपने तेल के पैसों से वार्नर ब्रोस को खरीदने वाला है। क्योंकि जैक स्नाइडर के ऑलरेडी सऊदी के साथ कनेक्शंस हैं, वो मिलकर एक यूएफसी मूवी के ऊपर काम भी कर रहे हैं। मतलब उनके सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे कनेक्शंस हैं। तो क्या सच में सऊदी अरेबिया का वार्नर ब्रोस को खरीदना पॉसिबल है? क्या जैक स्नाइडर के उनके साथ कनेक्शंस हैं? क्या जैक स्नाइडर अपने स्नाइडरवर्स को वापस लाने की तैयारी में हैं? वेल, सब कुछ पॉसिबल है। इवन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो वो इस डील से सिर्फ एक सिग्नेचर दूर हैं। बट इशू यहाँ पर ये है कि वार्नर ब्रोस अमेरिकन कंपनी है और फॉरेन कंट्री का उसे खरीदना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मे बी जिस वजह से ये डील हो ही ना पाए। नाउ गाइस, कॉमकास्ट भी वार्नर ब्रोस को खरीदने के टॉप कंटेंडर्स में से एक है, तो हो सकता है कि सऊदी और कॉमकास्ट आपस में टीम अप कर लें और वार्नर ब्रोस को खरीद लें। और इसके पीछे का रीजन ये है कि कॉमकास्ट एक अमेरिकन कंपनी है, तो अगर सऊदी को इसे परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो लोकल कंपनी जिनके साथ उन्होंने टीम अप किया है वो यहाँ पर कंट्रोल में आ सकती है। बेसिकली सऊदी अरेबिया एंड कॉमकास्ट पार्टनरशिप में आकर वार्नर ब्रोस को खरीद सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स भी रिसेंटली सर्कुलेट हो रही थी कि कॉमकास्ट के सीईओ ब्रायन रॉबर्ट्स को सऊदी अरेबिया में स्पॉट भी किया गया है। तो लगता है कि सऊदी वार्नर ब्रोस को खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा डेस्परेट है, इसीलिए वो कॉमकास्ट के सीईओ को सऊदी में बुलाकर उनके साथ टीम अप करना चाहते हैं और इस डील को लॉक करना चाहते हैं। जो भी हो, अपेरेंटली हमें दिसंबर में फाइनल अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी और स्नाइडरवर्स रिस्टोर किया जाएगा या नहीं, ये भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि सऊदी अरेबिया वार्नर ब्रोस को खरीद पाता है या नहीं। क्योंकि आर्टिकल के अकॉर्डिंग तो ऐसा होने वाला है। अगर सऊदी वार्नर ब्रोस को खरीदता है तो क्रिस्टोफर नोलन एंड जैक स्नाइडर के साथ डीसीईयू को रिवाइव कर दिया जाएगा। तो इन सब के बीच हमारे न्यू डीसी यूनिवर्स का क्या होगा? क्योंकि जेम्स गन का वार्नर ब्रोस के साथ 2026 के एंड तक का कॉन्ट्रैक्ट है। उनके पास रिसेंटली डीसी के कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो लगातार काम कर रहे हैं, लाइक द बैटमैन पार्ट 2, सुपरगर्ल, क्ले फेस, सुपरमैन, मैन ऑफ टुमारो जैसे प्रोजेक्ट्स अगले कुछ सालों में आने वाले हैं, जिनके लिए फैंस काफी एक्साइटेड भी हैं। तो ये सब ऐसे ही सडनली शट डाउन तो नहीं किया जा सकता। बट ऐसा लगता है कि अगर सऊदी अरेबिया के प्रिंस एज द न्यू ओनर पावर में आते हैं तो जैसे ही जेम्स गन का कॉन्ट्रैक्ट डीसी के साथ खत्म होगा तो डीसी यूनिवर्स को भी वहीं पर खत्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद अगर ये न्यूज सही है तो स्नाइडरवर्स को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया जाएगा, जहां पर हेनरी कैविल एज अ सुपरमैन वापस आएंगे, बेन एफ्लेक एज अ बैटमैन, गैल गडोट एज अ वंडर वुमन हमें देखने को मिलने वाले हैं। बट अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो इट्स लुकिंग रियली मेस्ड अप। जेम्स गन ने अभी अपने प्यारे से डीसी यूनिवर्स की शुरुआत की है और मैं इसे इतनी जल्दी खत्म होते हुए नहीं देखना चाहता। हाँ, एक तरफ ये भी बात है कि मैं आज भी स्नाइडरवर्स को मिस करता हूँ, हम सब करते हैं, लेकिन जो बीत गई सो बात गई। बट आई डोंट थिंक सो कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस और जैक स्नाइडर कुछ ऐसा सोच रहे हैं। शायद वो कमबैक की तैयारी में है और इसीलिए जैक स्नाइडर रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर लगातार अपने यूनिवर्स की फोटोज को पोस्ट करे जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि वार्नर ब्रोस की डेस्टिनी किसके हाथ में है। गाइज, आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आप जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि स्नाइडरवर्स को रिस्टोर किया जाए? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।